दोस्तों ये जगह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल जगह है और वो इसी वजह से क्योंकि हमारे घर में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है जिसका उपयोग करके हम हमारे घर का खाना बनाते हैं वो यहीं से आता है। दरअसल ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है और ये देखने में भले ही छोटी दिख रही हो लेकिन दुनिया की 30% गैस यहीं से आती है। यहाँ तक कि भारत के जरूरत की 80% तक गैस यहीं से निकलती है। इसी वजह से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे कमजोर कड़ी से माना जाता है और इस कमजोर कड़ी पर अब ईरान इजराइल अपना धावा बोल चुके हैं। और ये इतनी भयंकर बात है कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज पूरी दुनिया के तो पसीने छूट ही रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प जो कि सबको धमकाते हैं, आज वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ईरान प्लीज कृपया करके यहाँ पर हमला ना करो। बदले में अमेरिकी सेना भी जो तुम्हारे कच्चे तेल के या गैस के जो फील्ड्स हैं उन पर हमला नहीं करेगी। यहाँ तक कि मैं इजराइल को भी तुम्हारे कच्चे तेल के भंडार पर हमला करने नहीं दूंगा। अब आप इसी अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि ट्रम्प जैसा एक आदमी झुक गया है। लेकिन अब बात आती है कि ये पूरा मामला क्या है और इस पर अभी तक ईरान के साथ साथ इजराइल क्यों हमला कर रहा था, तो ये भी मैं आपको विस्तार से बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ। लेकिन पहले आप लोग इस इलाके को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये जो गैस फील्ड है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और यहाँ पर अभी भी 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है जमीन के अंदर। लेकिन ये पूरी फील्ड किसी एक देश की नहीं है। दरअसल इसके दो हिस्से हैं। आधा हिस्सा तो है ईरान का और जो बाकी का आधा हिस्सा वो कतर का है। कतर वाले हिस्से को यहाँ पर कहा जाता है नॉर्थ डोम, वहीं ईरान वाले हिस्से को कहा जाता है साउथ पार्ट। दोनों ने अपने अपने इलाकों में नेचुरल गैस निकालने के लिए प्लांट लगा के रखे हुए हैं। और हुआ ये कि कल अचानक से इजरायली लड़ाकू विमानों ने साउथ पार्ट्स पर हमला बोल दिया। यानी कि जो साउथ पार्ट्स है जो कि ईरान का एक इलाका है, यहाँ पर गैस निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तबाह करना शुरू कर दिया। इससे ईरान को भी गुस्सा आ गया और ईरान ने बदला लिया कतर से। इन्होंने कतर के जो नॉर्थ डोम इलाके में मौजूद रास लाफान गैस फैसिलिटी थी जिसका काम था गैस निकालना, उसे कंप्रेस करके जो बड़े बड़े टैंकर्स में लोड करने का ये काम करती थी, उसके एक इलाके को ड्रोन और मिसाइलों की मदद से तबाह कर दिया। और ये इतना बड़ा हमला था कि कुछ घंटों के लिए रास लाफान को बंद कर दिया गया और बल्कि ये कहिए कि पूरा एक दिन लग गया यहाँ पर आग बुझाने में। और आज सुबह तक ये पूरा प्लांट बनता जिस वजह से दुनिया भर में गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वहीं ये खतरा भी था कि कहीं इस प्लांट को इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए जिससे कि दुनिया भर में गैस का संकट खड़ा हो जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प तुरंत सामने आए और उन्होंने कहा कि पहली बात तो इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर, हमें इसकी जानकारी नहीं थी और अगर हमें जानकारी होती तो हम इजराइल को ईरान की इस गैस फील्ड पर हमला करने नहीं देते। लेकिन आगे मैं ईरान को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके किसी भी गैस ऑयल फील्ड पर हमला नहीं किया जाएगा। बदले में आप भी कतर पर हमला नहीं करेंगे, कतर की गैस फैसिलिटी को तबाह नहीं करोगे। और ये गैस फैसिलिटी इतनी कमजोर कड़ी है पूरी दुनिया के लिए कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये बयान आपको इसे अच्छी से समझा रहा होगा। लेकिन ईरान की तरफ से इसके जवाब में चेतावनी आई है। ईरान ने कहा है कि हमारी गैस फील्ड को तो छोड़ो, अगर अब की बार किसी कच्चे तेल के कुएं पर या कच्चे तेल को स्टोर करने की फैसिलिटी पर एक छोटा सा भी हमला होता है तो हम कतर की पूरी नॉर्थ ड्रोम को उड़ा देंगे। यहाँ पर जितनी भी गैस निकलने के साधन हैं इन सबको तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि ईरान को पता लग चुका है कि इस कमजोर कड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है अमेरिका के खिलाफ। और इसीलिए अब दुनिया को ये डर लग रहा है कि कल को अगर इजराइल ने ईरान के किसी भी कच्चे तेल या गैस के किसी भी फैसिलिटी पर हमला कर दिया तो इससे पूरी दुनिया को संकट हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान बदला लेगा नॉर्थ डोम में पूरी दुनिया की जो कि सबसे कमजोर नस है। इसीलिए पिछले 24 घंटों में ये जो वाकया हुआ है ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत, वहीं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ईरान एक और हमला करता है तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का बहुत भयंकर दबाव झेलेगा अमेरिका, और वो दबाव होगा युद्ध को खत्म करने का। क्योंकि दुनिया कच्चा तेल कहीं और से लेकर काम चला सकती है लेकिन गैस का क्या किया जाएगा? गैस तो यहीं से आती है 30%, कहीं और से निकलती ही नहीं है। इसी वजह से दुनिया इस पर हद से ज्यादा निर्भर है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रम्प इसका समाधान निकालने की कोशिश में है। लेकिन क्या वो समाधान निकाल पाएंगे ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान के हाथ में एक तुर्क का इक्का आ चुका है। खैर आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।